व्यंजन संधि। स्वर संधि में हमने किया था स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ, लेकिन व्यंजन संधि में क्या होगा, व्यंजन वर्ण का स्वर या व्यंजन वर्ण का व्यंजन या स्वर वर्ण के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन जरूरी है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि का एक अन्य नाम है हल संधि, क्योंकि व्यंजन को हलंत भी बोलते हैं, हल भी बोलते हैं, इसलिए इसको हल या हलंत संधि कहते हैं। उदाहरण देखो बच्चों, उत जमा ज्वल है उज्ज्वल है, दिक जमा अम्र है दिगंबर है, सुप जमा अंत सुबंत, षट जमा आनन षडानन। ये सारे उदाहरण जो है वो किसके हैं, व्यंजन संधि के हैं। इन उदाहरण को ध्यान से देखो बच्चों कि जमा से पहले क्या है, सब में हलंत है, तै को हलंत है, कै को हलंत है, पै को हलंत है, टै को हलंत है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, हल संधि भी कहते हैं। क्योंकि जमा के निशान से पूर्व क्या आना चाहिए, व्यंजन आना चाहिए, तभी व्यंजन संधि है। उसका स्वर या व्यंजन किसी के साथ भी मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, अगर हमने ऊपर किया है उत जमा ज्वल है, पहले भी मैंने बताया था कि विसर्ग अगर अंत में है तो हमें लास्ट में विसर्ग बना लेंगे, जो संधि पद होगा उसमें उज्ज्वल है, उज्ज्वल है। तय को क्या हुआ, जय हो गया है। परिवर्तन क्या हुआ, तय और जय का मेल हुआ, तो मेल से जो परिवर्तन हुआ है वो क्या हुआ है, तय के स्थान पर जय हो गया है। इसी प्रकार सुप जमा अंत, तो पै को क्या होगा, बै, सुबंत, पद होते हैं तिगंत और सुबंत। सुप जमा अंत, पै और ए का मेल हुआ, तो जैसे हमने अहम अपी में किया था, अहम जमा अपी, मैं और ए हुए थे, लेकिन यहां क्या हुआ, परिवर्तन हुआ है, पै को क्या हुआ, बै हो गया है। इसको अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, शुभ पै को बै जमा अंत, शब्द क्या बना हमारा, सुबंत। तो इसलिए ये व्यंजन संधि है। क्यों, क्योंकि व्यंजन वर्ण के पश्चात स्वर या व्यंजन, यहाँ व्यंजन है, यहाँ दिक जमा अंबर, कै को गै हुआ है, स्वर का मेल है कै और ए, तो गै बन गया है, इसलिए ये भी संधि है। सुप जमा अंत सुबंत, पै को बै हुआ है, षट जमा आनंद, टै को डै हुआ है, तो इसलिए ये क्या है, संधि है, ये व्यंजन संधि के हैं। इसके पश्चात हमारी जो अंतिम संधि है वो है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की परिभाषा है, विसर्ग वर्ण का, विसर्ग का, क्योंकि वर्ण है विसर्ग भी, विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण इसके, देव है जमा चलती, देवस चलती, बाल है जमा अयम बालोयम, दुह जमा बलम दुर्बलम, नमः जमा ते नमस्ते, निहि जमा पक्ष निष्पक्ष। बच्चों इन उदाहरण को ध्यान से देखो, प्लस से पहले क्या है, सभी में विसर्ग है, सभी एग्जाम्पल में क्या है, प्लस से पहले विसर्ग है, इसलिए ये क्या है, विसर्ग संधि है। अगर हमें संधि की पहचान करनी हो, प्लस से पहले अगर कोई भी चिन्ह न हो, ना व्यंजन हो ना विसर्ग हो, तो वो स्वर संधि है। प्लस से पहले हलंत हो तो वो व्यंजन संधि है। प्लस से पहले अगर विसर्ग हो तो वो क्या है, विसर्ग संधि है। अब हम देखें यहां परिवर्तन क्या हुआ है। विसर्ग संधि के उदाहरण में हम देखें कि परिवर्तन कहां हुए हैं। पहला जो एग्जाम्पल है वो क्या है, देव है जमा चलती, तो इसका क्या बनेगा, देवस चलती। बाल है जमा अयम बालोयम, ये जो एस है वो
आधा ए माना जाता है। एस को हम आधा ए के रूप में है, इसका उच्चारण नहीं होता है बालोयम, बाल है जमा अयम बालोयम। इसी प्रकार दुह जमा बलम दुर्बलम, विसर्ग को रै हुआ है। नमः प्लस ते, विसर्ग के स हो गया है। नमस्ते, नीह जमा पक्ष निष्पक्ष, विसर्ग के स्थान पर स आ गया है, तो परिवर्तन हुआ है, इसलिए ये संधि है। अंत में संधि में हमने क्या चीजें, दो चीजें ध्यान रखनी है। पहला तो दो वर्णों का मेल होना चाहिए, उसके पश्चात उस मेल से कोई ना कोई परिवर्तन होना चाहिए, तभी वो संधि है। आज का जो गृह कार्य है वो आपने ये प्रश्न नोट करने हैं, इनको अपनी नोटबुक पर लिखना है। पहला प्रश्न है संधि की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। दूसरा क्वेश्चन है संधि के कितने भेद हैं, सभी के नाम बताएं। तीसरा क्वेश्चन है स्वर व व्यंजन संधि में अंतर उदाहरण सहित बताएं। इन प्रश्नों को बच्चों याद करना है और अपनी नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद। घर पर रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।